नमस्कार दोस्तों, एसएम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि नामक पाठ से कुछ प्रश्न किए थे। आज उससे आगे तो देखेंगे। आज हमारे पास प्रश्न है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है। यदि उसे 10% हानि पर बेचनी पड़े तो यथार्थ हानि होगी, अर्थात उसको कितनी हानि होगी यदि वो 10% हानि पर उसको बेचता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हमें इसमें 110 रुपये का 10% निकालना होगा। तो 110 गुणा गए 10/100, तो इसको हम 0 से 0 काटेंगे, ये 0 से 0 कटेगा, तो हमारे पास बचता है 11 रुपये। तो 10% हानि पर बेचने पर उसको टोटल हानि होगी 11 रुपये की, यानी उसने उसको 99 रुपये में बेचा है। तो आंसर हो गया आपका 11, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। महेंद्र ने एक मोटरसाइकिल 8,500 रुपये में खरीदी और मरम्मत आदि में उसने 500 रुपये खर्च किए। यदि उसने यह मोटरसाइकिल 10,350 रुपये में बेच दी तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो मोटरसाइकिल यहाँ पे महेंद्र ने 8,500 में ख़रीदी है, लेकिन मरम्मत पे उसने 500 रुपये और खर्च कर लिए हैं, यानी टोटल उस मोटरसाइकिल पे उसने 9,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। 8,500 रुपये ये और 500 रुपये मरम्मत के, तो यानी टोटल मोटरसाइकिल का जो क्रय मूल्य है वो हो गया 9,000 रुपये। तो हम उसमें मरम्मत को भी जोड़ देंगे और उसने उसको 10,350 रुपये में बेच दिया। तो देखेंगे उसे कितना लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, हम 10,000 में से 9,000 रुपये, 10,350 में से 9,000 घटा देंगे। तो 10,350 माइनस 9,000 रुपये। तो 0 में से 0 गया, 5 का 5, 3 का 3 और 10 में से 9 गया 1। तो यानी टोटल उसको 1,350 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र है लाभ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य। तो हम देखेंगे यहाँ पे लाभ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य में रखेंगे तो लाभ हुआ उसको 1,350 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे 1,350 रुपये का लाभ हुआ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य। टोटल क्रय यानी कितने में उसको मोटरसाइकिल पड़ी थी, टोटल 9,000 रुपये में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9,000 रुपये। ठीक हुआ, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया और ये 0 से ये 0 गया। अब हमारे पास बचा 135 बटे 9। तो पाड़ा पड़ेंगे इसमें। तो 9 एकम 9 और यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। 5 पीछे तो 45 हो गया, तो 9 पंजे 45। तो टोटल हो गया हमारे पास 15%, यानी उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 15%, 15 हमारा आंसर है यहाँ पे। तो टोटल उसको 15% का लाभ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास। एक दुकानदार ने एक पंखा 450 रुपये में ख़रीदा। यदि वह इस पर 8% लाभ कमाना चाहता है तो वह इसको कितने रुपये में बेचेगा। तो पूछा जा रहा है कि पंखे की जो कीमत है वो 450 रुपये है और उस पर वो 8% लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए वह उसे कितने रुपये में। तो चलिए देखेंगे हम इसको। तो हम 450 रुपये का 8% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 450 गुणा गए 8/100। तो हम ये 0 से ये 0 काट देंगे और यहाँ से 5
दूना 10 और 5 नंबर 45। अब हमारे पास 9 गुणा गए, हाँ 9 गुणा गए 8/2 बचा हुआ है। तो यहाँ पे इस दो से हम क्या करेंगे, 8 को काट देंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया। अब हमारे पास 9 गुणा गए 4 है तो 9 चौको 36। तो यानी उसको अगर 8% लाभ पे कमाना है तो 36 रुपये उसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो पंखा 450 रुपये का था, 8% लाभ उसको कमाना था, तो कितने में बेचेगा वो, तो यहाँ पे 450 में हम क्या करेंगे 36 रुपये जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 6 का 6, 5 और 3 8 और 4 का 4 यानी 486 रुपये। तो 486 रुपये हमारा ये रहा। उसके बाद अगले उसमें जाते हैं हम, अगले स्लाइड में नंबर 3 पे है। एक स्कूटर को 4600 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर 15% लाभ हुआ तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो इसमें रखेंगे हम, तो हमें पहले से यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य पहले से प्राप्त है। तो हम देखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया हमारा 4600 रुपये। 4600 रुपया क्रय मूल्य ज्ञात करना है और लाभ प्रतिशत है हमारा यहाँ पे कितना, 15%। इसको काटेंगे 5 दिए 15, 5 संख्या 100, 20 से कम 20 प्लस 3 तो हो जाएगा 23/20। इसलिए हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4600 गुणा गए, ये भिन्न पलट जाएगी 20/30। ठीक हो गया। इसको काटेंगे, 23 दूना हो जाता है 46 और 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा। ठीक हो गया। अब 20 गुणा गए 200, तो 20 दूना M की 0, 20 दूना M की 0 और 20 दूना 40। तो यहाँ पर टोटल उसका जो क्रय मूल्य हो गया 4000 रुपये। तो 4000 हमारा कहाँ पे है, 4000 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 4000 आंसर मिल गया। तो यानी उसने उसको कितने में ख़रीदा था, क्रय मूल्य कितना था 4000 रुपये था और उसने 4600 में उसको बेचा है, इसलिए उसको क्या हो गया 15% लाभ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आगे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।